हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आज आपको क्लास 7 का साइंस का सिलेबस बताऊंगा 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए कि आपके साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये आपका आएगा जिसमें आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोप्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ने होंगी। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें आप डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमन्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है हॉट एंड कोल्ड, हीट चैप्टर है जिसमें आप हॉट एंड कोल्ड, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, काइंड्स ऑफ क्लोथ, ठीक है, ये टॉपिक आप चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन, आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 9 मोशन एंड टाइम, जिसमें स्लो और फास्ट स्पीड क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरिंग स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है वेस्ट वाटर स्टोरिंग, जिसमें वेस्ट वाटर स्टोरेज के बारे में आप पढ़ेंगे, वाटर और उसकी लाइफलाइन, सीवेज सिस्टम क्या होता है, फ्रेश मैन अप एंड इवेंटफुल जर्नी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसे WWTP बोलते हैं, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके मिड टर्म का एग्ज़ाम का सिलेबस है जिसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बच्चों। पहला आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर आपका चैप्टर नंबर 3, फिर आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है, 4 नहीं है, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 और देन फिर आपका चैप्टर नंबर 13 है जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद आप मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद कौन जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हैं आपके चैप्टर नंबर 4 एसिड, बेस एंड सोल्ट, जो ये चैप्टर ही आपके सेकेंड टर्म में आएगा। एसिड एंड बेस क्या होते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, किस तरीके से इसका यूज़ होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, वाई डू वी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स किस तरीके से होती है ना, ब्रीथिंग अंदर वाटर के एनिमल जो होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, ये सब आप इस प्लांट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो सर्कुलर सिस्टम ने एक्सक्रीटिव सिस्टम के थ्रू होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किस तरीके से होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप इस टॉपिक को आप पढ़ेंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है 11 लाइट किससे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, राइट और लेफ्ट प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स एंड सनलाइट वाइट ऑफ कलर, ये टॉपिक आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, जिसमें विजिट टू फॉरेस्ट, ये टॉपिक है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन इंटायर सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है यानी कि मिड टर्म और फर्स्ट टर्म को दोनों को मिला के आपका फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं।
आपका एनुअल एग्ज़ाम में, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।